पहला प्रश्न दोस्तों, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही। इसको देखिए हम लोग कहते हैं प्ररोदक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी ग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जी बिल्कुल सही। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले दोस्तों ब्रिटेन में विकसित हुई। और मैंने आपसे पूछा था कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको रिसेंटली दोस्तों कोरोना वायरस हो गया था, तो ब्रिटेन के ही जो कि प्रधानमंत्री थे जिनको कोरोना वायरस हो गया, उनका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए, केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही। केरल में विशु नामक त्यौहार जो कि अप्रैल के महीने मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अप्रैल के महीने में। अगला प्रश्न देखिए, सांची का महान स्तूप है कहाँ पे? जी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये आपका देखिए मध्य प्रदेश में है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। और कभी भी कोई स्टेट आता है दोस्तों तो उसके बारे में आपको जरूर बताता हूँ और आपसे भी बोलता हूँ कि उसको याद रखिए। मध्य प्रदेश की बात करें राजधानी दोस्तों भोपाल, जिसको सर्वश्रेष्ठ जो सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा मिला है। इसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर लालजी टंडन हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल दोस्तों। और यहाँ पे देखिए लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं। इसको भी याद रखेंगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 2-3 राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम आपको याद रखना है। कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, माधव, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सब मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? जी बिल्कुल सही। आधुनिक भारत का जनक देखिए कहते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय को। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को महात्मा शब्द की उपाधि जो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। और राष्ट्रपिता का जो इनको दर्जा दिया गया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है किसमें? जी बिल्कुल सही। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए यहाँ पे देखिए जो कि राष्ट्रीय आय का भाग देश की कुल जनसंख्या से दिया जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक गैस है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन से आंसर हो जाएगा देखिए हीलियम एक, जो कि परमाणविक गैस है दोस्तों। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य दो गैसों का मिश्रण है, एक आपका हाइड्रोजन, एक आपका हीलियम। ठीक है। और हीलियम ही दोस्तों गुब्बारों में भरा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। तो आपको बताना दोस्तों ये परसेंटेज कितना है सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का, पूरा परसेंटेज कितना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, सवाना की घास भूमियाँ पाई जाती हैं? जी बिल्कुल सही। सवाना की घास भूमियाँ उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों क्या है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया है? जी बिल्कुल करेक्ट, ये कहा गया दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों मदन मोहन मालवीय, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने दोस्तों महामना इनको कहा जाता है। और इनको देखिए 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इनको भारत रत्न दिया गया था। और इन्होंने दोस्तों 1916 में जो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जी बिल्कुल सही। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल देखिए ग्रंथि से स्रावित होता है। इस क्वेश्चन को देखिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये आपके मस्तिष्क में, इसी को दोस्तों हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं यहाँ पे। और थायराइड दोस्तों आपको पता है कि घेंघा रोग जो होता है नमक की कमी से, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में कहीं पे भी। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लगातार आप है। 11वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? जी बिल्कुल सही। ये मुख्य अधिकारी है सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। और तत्कालिक अगर आपसे पूछेगा लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे इनका नाम है ओम बिरला, जो कि मेरे ही नाम पे है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था?
जी बिल्कुल सही, ये बसाया था देखिए हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखिए दोस्तों, डब्ल्यू 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 प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। जी बिल्कुल सही है, ये एच टी टी पी का उपयोग करता है। और डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछेगा दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से फेमस है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों के साथ क्रम से नेपाल, भूटान और चाइना के साथ मिलती हैं? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डिक है, जो कि नेपाल, भूटान और चाइना के साथ मिलती है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब याद रखेंगे, नाथुला दर्रा पूछेगा तो सिक्किम में ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? जी बिल्कुल सही, ऊँट का कुबड़ जो कि वसामय ऊतक का बना होता है। इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका मृत सागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका राजस्थान में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो राजस्थान दोस्तों, अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है। और राजस्थान की राजधानी दोस्तों पिंक सिटी, गुलाबी शहर, जिसके नाम से हम जानते हैं जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर दोस्तों कलराज मिश्रा हैं। और दोस्तों यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है इंद्रजीत मोहंती। इसको याद रखिएगा। लोकसभा सीटें यहाँ पे 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, और आप विधानसभा सीटें यहाँ पे 200 है, याद रखिएगा। और यहाँ के देखिए बहुत ही बड़ा जो कि रेगिस्तान जो काफ़ी फेमस है दोस्तों, ये है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो बिल्कुल सही आंसर की बात करें दोस्तों, ये वेनसांग देखिए आया था। आपको बताना है यहाँ पे वेनसांग। आपको बताना है दोस्तों, फायान किसके समय में भारत आया था? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन थे? जी बिल्कुल सही, हर्षचरित के लेखक थे देखिए बाणभट्ट। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक रहे दोस्तों। और मैंने आपसे पूछा था कौटिल्य दोस्तों किसका नाम है, तो आपको बताना था। आपने दो नाम बताए थे, एक नाम और मैं बताता हूँ दोस्तों, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें, ये देखिए जयपुर में है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जी, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं दोस्तों राधा किशन दमानी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से जाएगा दोस्तों। और मुकेश अंबानी भारत ही नहीं पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसके पहले जैक मा थे, लेकिन जब से फेसबुक में 9.99% शेयर रिलायंस का खरीदा है 43,000 करोड़ रुपए में, तब अब मुकेश अंबानी पहले नंबर के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है? जी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक रहेगा दोस्तों। और महाराष्ट्र के तत्कालिक अगर आपसे पूछेगा कि कौन है चीफ मिनिस्टर, तो उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया है। और प्रत्येक दिन हम दोस्तों 45 मिनट का को बढ़ा दिया, मतलब आपको प्रत्येक दिन 45 मिनट काम करना होगा। और सैटरडे संडे दोनों छुट्टी रहेगा यहाँ पे। तो महाराष्ट्र के राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुख्य मुंबई उच्च न्यायालय है। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं भूषण पी धर्माधिकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? जी बिल्कुल सही, ये किया गया आपका अहमदाबाद में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे एक आयोजन किया गया दोस्तों जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप, जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे डोनाल्ड ट्रंप। इसमें देखिए टोटल लागत बनाने में लगा है 700 करोड़। और इसमें बैठने की व्यवस्था, दुनिया में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 1,10,000 लोग इसमें बैठ के देख सकते हैं, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। इसको सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाएगा। अगला प्रश्न, किस शहर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 हुई है? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ये नई दिल्ली में हुई है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोरोना के जो कि पॉजिटिव केसेस में चौथे नंबर पे दिल्ली आती है। अगला प्रश्न देखिए, अम्बाला शहर बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
जी बिल्कुल सही, अंबाला शहर बस स्टैंड का नाम देखिए सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया दोस्तों। सुषमा स्वराज हमारी पूर्व की फॉरेन मिनिस्टर, तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो एस जयशंकर तत्कालिक विदेश मंत्री हैं। और इनका निधन कब हुआ दोस्तों, तो इनका निधन हुआ था 6 अगस्त 2019 में। इसके साथ साथ दोस्तों अरुण जेटली का भी निधन हुआ था कब, 24 अगस्त 2019 में। इसके साथ दोस्तों मनोहर पारिकर का निधन हुआ था। तो पूछेगा ये कहाँ के पहले पूर्व के चीफ मिनिस्टर दोस्तों, गोवा के थे। और गोवा के तत्कालिक कौन है दोस्तों, तो प्रमोद सावंत, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। जी बिल्कुल सही, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों हमारी भाषा है हिंदी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बना है। जी बिल्कुल सही, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए 77वें स्थान पे था। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फाफ्ट के किस देश ने ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है, किस देश को। जी बिल्कुल सही, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है जो कि FATF है, तो पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में थल सेना भवन शिलान्यास किसने किया। तो इसका शिलान्यास दोस्तों राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जो कि तत्कालिक डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह दोस्तों तत्कालिक हमारे होम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। पीयूष गोयल तत्कालिक दोस्तों रेलवे मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष US के संविधान के समान है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए मौलिक अधिकार, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। इसी के साथ दोस्तों इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि आर्टिकल नंबर 61 से संबंध रखता है, ये भी आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका एक निष्क्रिय गैस। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए भरत मुनि। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जी बिल्कुल सही, ये बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बैगन किस कुल का पौधा है। जी बिल्कुल सही, ये देखिए सोलोनेसी कुल का पौधा माना जाता है बैगन। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रसिद्ध लैगून झील है। जी बिल्कुल सही, ये आपका चिल्का लेक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ग्रेड हो जाएगा दोस्तों। और ये चिल्का लेक किस भारतीय राज्य में दोस्तों, तो भारतीय राज्य है आपका उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। उड़ीसा के बारे में दो तीन चीज़ें याद रखनी दोस्तों। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे, राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जननायक जनता दल पे हैं। जो कि गवर्नर यहाँ पे गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है देखिए कपिलेश झावेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको पेटा के नेशनल फ्रेंडली अवार्ड भी दिया गया है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल सही, ये तो बहुत इजी प्रश्न था, आपको लगा। तो ऑप्शन नंबर ए 7। लेकिन आपको बताना दोस्तों, जो इंद्रधनुष में सबसे पहला वाला ऊपर वाला रंग होता है वो कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। जी बिल्कुल सही, इनमें से हम सोडियम को धातु से काटते हैं। और सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखते हैं। चरक द्वारा जो कि रचित चरक संहिता के विषय वस्तु क्या है। दोस्तों बिल्कुल सही, ये है आयुर्वेद। आयुर्वेद के जनक अगर पूछेगा कौन है दोस्तों, तो उनका नाम चरक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। जी बिल्कुल सही, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणु में, बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो कि डी ग्रेड हो जाएगा दोस्तों। और आपको बताना दोस्तों कि एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी सबसे पहले। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार आपको मैं मॉर्निंग में टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिए, जिससे लगातार आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी हमारे मिलते रहें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले शाम वाली वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।